तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय जो है आज प्रगति पे है। कल 26वां हम लोग संपन्न किए थे। क्षेत्रज्ञ जो है वही परम पुरुष है, वही विराट पुरुष है, और उसी में जो है ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ध्यान आवस्थ होने के लिए भगवान अपनी माता जी को उपदेश कर रहे हैं। देवहूति को कपिल रूप में धरती पर अपना उनका प्रादुर्भाव हुआ है, ऋषि कपिल के रूप में अपनी माता जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग के माध्यम से अपने विवेक से मोक्ष की प्राप्ति भक्ति योग के मार्ग से किया जा सकता है। आज जैसा कि कल ही हमने बताया था, इस विषय को जरूर ध्यान में रखिएगा। आज का विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहा जाए, अति महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए कि प्रकृति पुरुष के द्वारा जो है विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन जो है आज ही है। प्रकृति पुरुष द्वारा मोक्ष अपने विवेक से, अपने बुद्धि के बल से किस प्रकार से मोक्ष का मार्ग जो है भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति की चर्चा कल बता दिए, आज मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं। भगवान ने कहा, तेन संसार पदवीं वसोभे त्वनिवृतः प्रासंगिकै कर्म दोषै सदसन्मे स्त्रयो निशो। भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का जो है संबंध नहीं होता, उसी प्रकार से प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी जो है आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, जबकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। देखिए, मैं एक बात बता रहा था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूडे बन माहि, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाहि। विचार करिए, सगुण और निर्गुण है क्या? सगुण और निर्गुण की जो है उपमा अगर हम दें तो किसको हम सगुण कहें और किसको निर्गुण कहें? सगुण किसको कहें और निर्गुण किसको कहें? अब देखिए, निर्गुण किसको कहा जाता है पहले तो उसको जान लीजिए, फिर सगुण की बात करेंगे। सगुण बहुत छोटा है, यद्यपि हमारे नजरों से वो छोटा दिखता है। हम अपनी नजर से सगुण को बिल्कुल छोटा देखते हैं, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र बड़ा लंबा है। और निर्गुण जो है दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन उसके साथ जो है दुख इत्यादि चीज जो है लिपटा रहता है। मेरे भाव से, अपनी भाषा में बता रहा हूं। भिन्न भिन्न मतरमुंडा, जितनी बुद्धि है, जितने सर हैं उतने दिमाग हैं, उतने प्रकार के विवेक हैं, उतनी बुद्धियां हैं, लेकिन सहज तरीके से सगुण और निर्गुण को हम कैसे जान पाएंगे, इसको मैं बता रहा हूं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, सगुण उपासक परहित निरत नित दृढ़ नेम, तीन नर पावर पापमय। तो सगुण उपासक परहित, सगुण कौन है? तो पहले निर्गुण की व्याख्या करते हैं। तो यह जो पंच महाभूत का शरीर है, इस शरीर में क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, जो परमात्मा से निकला हुआ छोटा सा कण है, वह कण इसमें जब तक प्रवेश नहीं करता है तब तक से यह होते हुए भी निर्गुण है। यह शरीर होते हुए भी, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, गत कर गया, उसके शरीर से जो है आत्मा निकल गई, आत्मा उसके शरीर से निकल गई, तो निकल गई तो उसका शरीर जो है निर्गुण स्वरूप हो गया। अब उसमें कोई गुण बचा नहीं, क्योंकि अब वह जो है कर्तृत्व भाव में नहीं रहेगा, वह निर्गुण हो गया। और सगुण तो वही परमात्मा का उस छोटा सा अंश जो निकल करके आकर के पुनः शरीर में प्रवेश कर जाता है।
तो वह जो है इसको चलाने में सक्षम हो जाता है, इसमें कर्तृत्व भाव प्रदान कर देता है। उसी को हम सगुण कहते हैं। तो अब यह शरीर जो है सगुण हुआ कि वह छोटा सा तत्व सगुण हुआ, विचार हमको करना है। मेरी अपनी दृष्टि से परमात्मा का वह जो छोटा सा अंश निकल करके और पंच महाभूत की शरीर में आकर के मिल जाता है, उसी को जो है हम सगुण कहते हैं और उसी की उपासना जो है हम करते हैं। आत्मा जो है कभी दुख और सुख से परे होता है, दुख में और सुख में जो है वह बराबर समभाव में होता है। यह दुख आदि कार्य और सुख आदि कार्य तो है इस शरीर और इस बुद्धि का प्रमाद है। आत्मा जो है इससे सर्वदा परे है। किस प्रकार से? जैसे भगवान सूर्य की कहीं रोशनी अगर पड़ रही है, भगवान सूर्य अगर सीधे जल में दिखाई दे रहे हैं तो जल में उतना तपिश नहीं होता है, और जल जैसे हिलता है तो सूर्य भगवान भी हिलते हैं, तो सूर्य नहीं है, वह सूर्य का प्रतिबिंब है।